अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एरर और साथ में हम कैलकुलेटिंग अनसर्टिनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट या जिसको प्रोपेगेशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी कहते हैं, इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हमने एरर एंड अनसर्टिनिटी को एक्सप्लेन किया था, लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ एरर को डिफ़ाइन किया था, एरर के काजेज़ बताए थे और साथ में एरर के कितने टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल उसी लेक्चर नंबर 5 से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं एब्सोल्यूट एरर से। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती। कोई भी मेजरमेंट हो वो परफेक्ट नहीं होती। हमेशा के लिए मेजरमेंट के अंदर एरर होती है जिसको हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। यानी हम कहते हैं कि मेजरमेंट जब हम किसी क्वांटिटी के लेते हैं तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू हमेशा के लिए दोनों में सम डिफरेंस आ जाता है। जब किसी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू होती है और हम वैल्यू को मेजर करते हैं तो हमेशा के लिए एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इन दोनों के बीच में सम डिफरेंस आ जाता है। उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। अब एरर को यानी एब्सोल्यूट एरर को हम डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो है द मैग्नीट्यूड of the difference between true या actual value and the measured value। ट्रू या एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड बन जाता है उसी मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर नंबर 5 में मैंने कहा था कि सपोज इस वाइट बोर्ड की एक्चुअल लेंथ 1.5 मीटर है। अब आपसे कहा कि इस वाइट बोर्ड की लेंथ मेजर करो, तो जो लेंथ मेजर की वो 1.3 मीटर सपोज आई। तो ये एक्चुअल वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आता है? 0.3 मीटर। तो इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड है। अब सपोज करते हैं कि सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी लेट एक्स रिप्रेजेंट की। अब इस फिजिकल क्वांटिटी की हमने n नंबर तक ऑब्जर्वेशन ले ली, x1, x2, x3 अप टू xn। अब इन ऑब्जर्वेशन की हम मीन वैल्यू निकालते हैं। तो मीन वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि इन ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करेंगे और उतने नंबर्स पर हम डिवाइड करेंगे जितने नंबर्स हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की है। तो x1 से लेकर xn तक हमने इन नंबर्स ऑब्जर्वेशन ली है। अगर इन ऑब्जर्वेशन की हम मीन ले ले, उस मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे xm से, मीन वैल्यू। तो इन ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करेंगे प्लस अप टू xn तक और साथ में इसको डिवाइड करेंगे n पर, क्योंकि n नंबर्स तक हमने इन ऑब्जर्वेशन को लिया है। तो ये मीन वैल्यू बन जाती है। तो इसी मीन वैल्यू को हम समेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n इंटू xi के। तो ये मीन वैल्यू का रिलेशन है। अब चूंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू अननोन होती है, हमारे पास ट्रू वैल्यू अननोन होती है, तो इसी मीन वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू या रियल वैल्यू या करेक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू लेते हैं। अब जब हमारे पास ट्रू वैल्यू मालूम हो गई, मेजर्ड वैल्यूज़ हमारे पास मालूम है,
तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस को निकाल सकते हैं। अब जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट एरर का नाम देंगे। तो इसी डिफरेंस को अब निकालते हैं। इस फार्मूले को जहन में याद रखना कि मीन वैल्यू का रिलेशन किया था। यहाँ पर फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू xn तक थी, और मीन वैल्यू वो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू प्लस xn डिवाइडेड बाई n के बराबर थी। इसी को हम मीन वैल्यू या रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो इसी तरह हम ट्रू वैल्यू को फाइंड करते हैं। आमतौर पर ट्रू वैल्यू मालूम करने का जो मेथड है वो तो यही है, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप इन ग्रेटर देन 8 ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। इन्हें अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपने मीन या ट्रू वैल्यू निकालनी हो तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप 8 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ले लो। तो इस तरह अगर आप उसका मीन निकालेंगे तो आपके पास जो मीन वैल्यू हासिल होगी वो सबसे बेस्ट होगी। तो कोशिश करें कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की आपने ट्रू वैल्यू मालूम करनी हो तो आप ऑब्जर्वेशन 8 से ज़्यादा लो, 9 ले लो या 10 ले लो, तो यहाँ तक को काफ़ी है। बेस्ट तरीका इसका ये है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हो वो 8 से ग्रेटर हो। अब ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू थी x1, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है। इन दोनों के बीच में हम एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड को मालूम करना चाहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड को हम डेल्टा x1 से डिनोट करेंगे। तो वो बराबर होगी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसको एब्सोल्यूट में बंद करते हैं। एब्सोल्यूट में इस वजह से बंद करते हैं मॉड में कि हो सकता है कि हमने जो n नंबर्स तक ऑब्जर्वेशन ली है उसमें कुछ वैल्यू ऐसी एक मेजरमेंट हो जिसकी वैल्यू xm से ग्रेटर हो। अगर वो वैल्यू जब xm से ग्रेटर हो तो ज़रूरी बात है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव में आएगा। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम मॉड लेते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करें उसमें जो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x2, तो xm माइनस x2 अप टू सो ऑन, थर्ड में भी इसी तरह 4 अप टू लास्ट वन तक जाते हैं। तो xn डेल्टा xn विल बी इक्वल टू xm माइनस xn। तो इसी तरह हम एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मौजूद हो, उन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से आप ट्रू वैल्यू को निकालेंगे तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं और आपकी जो ट्रू वैल्यू है इनके बीच में आप डिफरेंस को निकाल सकते हैं। उसी डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर का नाम देते हैं, डेल्टा x1 डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn। अब एब्सोल्यूट एरर ये जो है डेल्टा x1 डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn, अगर इन एब्सोल्यूट एरर्स का हम अरिथमेटिक मीन ले लें तो फिर उसको हम नाम देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा xm से, या बाज़ जगह लिखते हैं डेल्टा xm बार। तो ये शो करता है मीन एब्सोल्यूट एरर को, या डेल्टा xm या डेल्टा xm बार, तो वो बराबर हो जाएगी। तो हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड करेंगे, इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस अप टू प्लस डेल्टा xn डिवाइडेड बाई n पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 कहाँ तक है, n तक है। तो इन नंबर्स पर हमने डिवाइड की। तो इस रिलेशन को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन 1/n समेशन i इज़ इक्वल टू 1 to n डेल्टा xi के समेशन की फार्म में। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा xm या डेल्टा xm बार से डिनोट करते हैं। अब हमने मीन वैल्यू को मालूम की, हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर
ये भी मौजूद है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी जो मेजरमेंट है वो XM माइनस डेल्टा XM, ऊपर बार लिख देते हैं, या XM प्लस डेल्टा XM के बीच में हो सकती है। यानी जो हमारी मेजरमेंट है, हमने मीन वैल्यू को मालूम की और मीन एब्सोल्यूट एरर भी मौजूद है, यानी ये ट्रू वैल्यू और ये एरर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारी जो मेजरमेंट है वो XM माइनस डेल्टा XM बार या XM प्लस डेल्टा XM बार के बीच में हो सकती है। अगर इन रिलेशन को हम कंबाइन करें तो कंबाइन हम इस तरह लिख सकते हैं, XM प्लस माइनस डेल्टा XM बार। प्रॉपर लिमिट के साथ अगर हम किसी क्वांटिटी को लेके या लिखना चाहे तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, XM प्लस माइनस डेल्टा XM बार। ये आपके पास मीन वैल्यू और ये है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को अगर हम जमा करेंगे या एब्सोल्यूट एरर को हम मीन वैल्यू से निकालेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती है। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में हमारी मेजर्ड वैल्यू हो सकती है। अब इसके बाद एक टर्म है रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर। अब रिलेटिव एरर और फ्रिक्शनल एरर ये क्या होती है? रिलेटिव ऑब्लिक फ्रिक्शनल एरर, इसकी डिफिनीशन ये है, मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम डिवाइड करें मीन वैल्यू पर या रियल वैल्यू भी कहते हैं, रियल वैल्यू पर अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू या रियल वैल्यू पर डिवाइड करें तो उसको रिलेटिव या फ्रिक्शनल एरर कहते हैं। तो हम लिखते हैं प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर थी? डेल्टा XM बार डिवाइडेड बाई और मीन वैल्यू किसके बराबर थी? XM के। तो ये रिलेशन है रिलेटिव ऑब्लिक फ्रिक्शनल एरर का। अगर हम बात करें परसेंटेज की, ये हम लेके परसेंटेज अनसर्टिनिटी या रिलेटिव ऑब्लिक फ्रिक्शनल एरर सेम चीज़ें हैं। परसेंटेज अनसर्टिनिटी या परसेंटेज फ्रिक्शनल एरर, तो इसका मतलब ये है कि इसी रिलेटिव एरर को हम सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रिक्शनल या रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज अनसर्टिनिटी या परसेंटेज रिलेटिव या परसेंटेज फ्रिक्शनल एरर हासिल होती है, सिर्फ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें। अब इन सारों पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो स्टिल नाउ तक हमने जो कुछ पढ़ा तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर या परसेंटेज अनसर्टिनिटी, इन सारों की वैल्यू हम उससे निकालेंगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है कैलकुलेटिंग अनसर्टिनिटी इन द फाइनल रिजल्ट या प्रोपगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी जब हमारे पास किसी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यूज होती है, अब उन मेजर्ड वैल्यूज को लेके जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हासिल होता है। अब हम जानते हैं कि जो वैल्यूज हमने मेजर की है उसमें बाज़ाते खुद एरर मौजूद होती है।
जब हम कैलकुलेशन करते हैं या उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या क्वांटिटी पावर में हो, इस तरह कैलकुलेशन करते हैं जो जिसमें हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में फाइनल रिजल्ट में हमारे पास जो अनसर्टिनिटी आएगी या जो एरर आएगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सपोज लेट x इज इक्वल टू a प्लस बी, और साथ में यहाँ पर हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू a माइनस बी। ए भी क्या है, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अगर उसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये हासिल होता है, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये x हासिल होता है। अब हम जानते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी a, इसकी मेजरमेंट के दौरान उसमें कुछ एरर होगी जिसको हम डेल्टा a से रिप्रेजेंट करेंगे। b की मेजरमेंट में कुछ एरर होगी जिसको हम डेल्टा b। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो भी a की मेजरमेंट में डेल्टा a और b की मेजरमेंट में डेल्टा b एरर होगी, क्योंकि हमने कहा कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ उसको हम ऐड करते हैं या उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बताते हो उसमें गलतियाँ होती है, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती। अब जब हम उसको जोड़ते हैं या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट हासिल होता है ज़रूरी बात है उसमें भी गलती होगी। तो इसमें जो एरर आता है वो हम डेल्टा x लेते हैं, यहाँ पर भी हम डेल्टा x लेंगे। अब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर ये बराबर हो जाएगी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। सिमिलरली यहाँ पर जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो बराबर हो जाएगी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं या उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं, एरर होते हैं, वो एरर जो है दोनों केसेस में ऐड होते हैं, हुआ वो एडिशन हो हुआ वो सब्ट्रैक्शन हो, दोनों केसेस में एरर क्या होगी, वो ऐड होगी। यानी एरर जो है वो बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर हम यहाँ पर उसको सब्ट्रैक्ट करें फिर तो गलत होगा, क्योंकि गलतियाँ कम नहीं होती। मैंने गलती की, आपने गलती की, जब उसको हम जोड़ेंगे तो गलतियाँ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, गलतियाँ कम नहीं होती, गलतियाँ बढ़ती है। इस वजह से हम लिखते हैं कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर जो है वो हमेशा के लिए ऐड होगी। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x विल बी इक्वल टू, वो बराबर होगी द सम ऑफ द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन a एंड इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन b। a में जो एब्सोल्यूट एरर है और b में जो एब्सोल्यूट एरर है, इन दोनों का सम या इन दोनों के सम के ये बराबर होगी। सिमिलरली अगर हम डिफरेंस की बात करें तो भी डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b के। अब सेकेंड नंबर पे इस पर भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा। सेकेंड रूल जो है वो है मल्टीप्लिकेशन और साथ में लेते हैं डिवीजन को, क्योंकि दोनों का मेथड जो है वो सेम है। जिस तरह की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सपोज फिजिकल क्वांटिटी हासिल हुई है बाय मल्टीप्लाइंग ए एंड बी, टू फिजिकल क्वांटिटीज़, या फिजिकल क्वांटिटी फाइनल रिजल्ट हासिल हुआ बाय डिवाइडिंग टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी। जब दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट हासिल होता है x एंड x। अब इसमें भी एरर होगी,
डेल्टा ए, इसमें भी एरर होगी डेल्टा बी। सिमिलरली ए में डेल्टा ए एंड बी में डेल्टा बी। तो एक्स में डेल्टा एक्स, यहाँ पर एक्स में डेल्टा एक्स। अब एक बात का ध्यान रखो कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट एरर लेते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है पावर का या उसकी अगर हम बात करें, तो इन दोनों केसेस में हम एब्सोल्यूट एरर नहीं लेते, बल्कि हम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर लेते हैं। तो x इजिकल टू ए क्रॉस बी एंड x इजिकल टू ए डिवाइडेड बाई बी, इन दोनों केसेस को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b, प्लस माइनस यहाँ पर लिख देते हैं। सिमिलरली अगर डिवीजन की बात हो तो भी हम इस तरह लिखेंगे, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। मैंने कहा ना कि यहाँ पर हम सिर्फ एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर की बात होती है तो हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये है मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर को जब हम मीन वैल्यू पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आ जाती है। तो ये फ्रैक्शनल एरर इन x बराबर है प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। सिमिलरली डिवीजन में भी फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। तो इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं एरर्स को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अब अगर दोनों केसेस में हम 100 से मल्टीप्लाई करें, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड बाई 100। जब हम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाती है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। तो ये परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर है किस में, इन x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस ये है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन b। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल कैलकुलेशन में परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन x, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन x वो बराबर होती है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन b। ये क्या है, ये फ्रैक्शनल एरर है। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर बन जाती है, जिसको पहले भी हमने कहा परसेंटेज अनसर्टिनिटी भी कहते हैं। अब लास्ट वन जो है इसका भी न्यूमेरिकल होगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वजह से नहीं कर सकते, फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो होगी। रूल नंबर 3 जो है, जब क्वांटिटी पावर में हो, जब क्वांटिटी पावर में हो तब क्या होगा। सपोज x इज इक्वल टू a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर n। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, अगर m और n को हम ऐसा कहें कि सपोज m और m नहीं है, तो यहाँ पर x किसके बराबर है, a बाई m, यानी डिवीजन इन्वॉल्व है। मेरा कहने का मतलब पावर है लेकिन डिवीजन इन्वॉल्व है। अभी भी हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर जिक्र किया था, क्योंकि इसमें डिवीजन इन्वॉल्व है तो यहाँ पर हम रिलेटिव एरर का जिक्र करेंगे, एब्सोल्यूट एरर का नहीं, रिलेटिव एरर का जिक्र करेंगे।
पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए जिस तरह हमने लिखा उसी तरह लिखेंगे, पर पावर को रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिर्फ ये फ़र्क है। तो इस रिलेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू ए का पावर है m, तो m उसके पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बकाया हम लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव एरर प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b के रिलेटिव एरर को डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। तो ये तरीका है पावर ऑफ अ क्वांटिटी में एरर निकालने का। डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू m पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे ये रिलेटिव एरर इन a प्लस फिर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव एरर इन b। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस n इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड बाई 100। तो फिर इसको हम लिखेंगे परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू m टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस n टाइम्स परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन b। तो ये कुछ रूल्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो कुछ पढ़ाया कोई मुश्किल उसमें नहीं थी, बहरहाल चूँकि टॉपिक लंबा है, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्कूल कॉलेजेस कभी भी खोल सकते हैं, आपका सेशन शुरू हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।